और तमिलनाडु के मेरे परिवारजनों, वणक्कम। येनद तमिल कुडुम्बे मुदलिल उंगल अनैवरक्कुम 2024 पुत्तांड नलवाच्चक्कल. I wish that the year 2024 is peaceful and prosperous for everyone. It is a privilege that my first public program in 2024 is happening in Tamil Nadu. Today's development projects worth nearly rupees 20,000 crore will strengthen Tamil Nadu's progress. I congratulate you for these projects spanning roadways, railways, ports, airports, energy and petroleum pipeline. Many of these projects will boost ease of travel and also create thousands of employment opportunities. The last few weeks of 2023 were difficult for many people in Tamil Nadu. We lost many of our fellow citizens due to heavy rains. There has also been significant loss of property. I was deeply moved at the condition of the affected families. The central government stands with the people of Tamil Nadu in this time of crisis. We are providing every possible support to the state government. Further, just a few days ago, we lost Thiru Vijayakant ji. He was a captain not only in the world of cinema but also in politics. He won the hearts of the people through his work in films. As a politician, he always put national interest above everything. I pay my tributes to him. I also express my condolences to his family and admirers. Friends, today when I am here, I also remember another son of Tamil Nadu, Dr. M.S. Swaminathan ji. He played an important role in ensuring food security for our country. We lost him last year as well. आजादी का अमृत काल यानी आने वाले 25 साल भारत को डेवलप नेशन बनाने के हैं. जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों पहलू शामिल हैं. इसलिए मैं इसमें तमिलनाडु की विशेष भूमिका देखता हूं. तमिलनाडु भारत की समृद्धि और सांस्कृतिक परिविरासत का प्रतिबिंब है. तमिलनाडु के पास तमिल भाषा और ज्ञान का प्राचीन खजाना है. संत तिरुवल्लुवर से लेकर सुब्रमण्यम भारती तक
अनेक संतों ज्ञानियों ने अद्भुत साहित्य की रचना की है। सीवी रमन से लेकर आज तक अनेकों अद्भुत साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल ब्रेन इस मिट्टी ने पैदा किए हैं। इसलिए मैं जब भी तमिलनाडु आता हूं, एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। येनद कुडुम्बे तिरुचिरापल्ली शहर में तो समृद्ध इतिहास के प्रमाण कदम कदम पर दिखते हैं। यहां हमें पल्लव, चोल, पांड्य और नायक जैसे विभिन्न राजवंशों के सुशासन का मॉडल दिखता है। मेरे बहुत सारे तमिल मित्र रहे हैं, मेरी उनसे बहुत आत्मीयता रही है और मुझे उनसे तमिल कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो तमिलनाडु की चर्चा किए बिना रह नहीं पाता। साथियों, मेरा प्रयास है कि देश के विकास और विरासत में तमिलनाडु से मिली सांस्कृतिक प्रेरणा का लगातार विस्तार हो। आपने देखा है कि दिल्ली में संसद की नई इमारत में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। एक गुड गवर्नेंस के उस मॉडल से प्रेरणा लेने का प्रयास है जो तमिल परंपरा ने पूरे देश को दिया है। काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे अभियानों का मकसद भी यही है। जब से ये अभियान शुरू हुए हैं तब से पूरे देश में तमिल भाषा, तमिल कल्चर को लेकर उत्साह और बढ़ा है। येन कुडुम्ब में पिछले 10 वर्षों में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, गरीबों के घर हो या अस्पताल, आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में है। आज भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे हैं और इसका सीधा लाभ तमिलनाडु को, तमिलनाडु के लोगों को भी मिल रहा है। तमिलनाडु मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। येनद कुडुम्ब में हमारी सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर चलती है। पिछले 1 साल में केंद्र सरकार के 40 से भी ज्यादा अलग अलग मंत्रियों ने 400 से ज्यादा बार तमिलनाडु का दौरा किया है। जब तमिलनाडु का तेज विकास होगा तो भारत का भी विकास तेज होगा। डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा माध्यम कनेक्टिविटी भी है। इससे व्यापार, कारोबार भी बढ़ता है,
लोगों को भी सुविधा होती है। विकास की यही भावना आज हम यहां तिरुचिरापल्ली में भी देख रहे हैं। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से यहां की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। इससे ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और देश दुनिया के दूसरे हिस्सों तक त्रिची की कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। इससे त्रिची सहित आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र में निवेश के, नए बिजनेस के नए अवसर भी बनेंगे। यहां एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म के सेक्टर को बहुत बल मिलेगा। यहां एयरपोर्ट की कैपेसिटी तो बड़ी ही है, इसको नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने वाले एलिवेटेड रोड से भी बहुत सुविधा होगी। मुझे खुशी है कि त्रिची एयरपोर्ट लोकल कला संस्कृति से, तमिल परंपरा से पूरी दुनिया को परिचित कराएगा। कुड़म में आज तमिलनाडु की रेल कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए 5 नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। इनसे ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन तो आसान होगी ही, इस क्षेत्र में इंडस्ट्री को, बिजली उत्पादन को भी बल मिलेगा। आज जिन रोड प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है वो श्रीरंगम, चिदम्बरम, मदुरई, रामेश्वरम, वेल्लोर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ते हैं। ये हमारी आस्था, आध्यात्म और पर्यटन के बड़े केंद्र हैं। इससे सामान्य जन के साथ साथ तीर्थ यात्रियों को भी बहुत सुविधा होगी। ये कुंभ में बीते 10 वर्षों में सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अधिक फोकस पोर्ट लेड डेवलपमेंट पर रहा है। हमने समुद्री किनारों के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और मछुआरे साथियों के जीवन को बदलने के लिए अनेक काम किए। पहली बार फिशरीज के लिए अलग मिनिस्ट्री, अलग बजट हमने बनाया है। पहली बार मछुआरों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। मछुआरों के लिए डीप सी फिशिंग के लिए बोट्स के आधुनिकीकरण के लिए भी सरकार मदद दे रही है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से मछली के कारोबार से जुड़े साथियों के लिए बहुत बड़ी मदद मिल रही है। कुडम्ब में सागरमाला योजना से आज तमिलनाडु सहित देश के अलग अलग पोर्ट्स को अच्छी सड़कों से कनेक्ट किया गया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रयासों से आज भारत की पोर्ट कैपेसिटी और जहाजों के टर्न अराउंड टाइम में बहुत सुधार हुआ है। कामराजार पोर्ट भी आज देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले पोर्ट्स में से एक है। इस पोर्ट की कैपेसिटी को हमारी सरकार लगभग 2 गुना कर चुकी है। अब जनरल कार्गो बर्थ 2 और कैपिटल ड्रेजिंग फेज 5 के उद्घाटन से तमिलनाडु से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नई ताकत मिलेगी। विशेष रूप से ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में तमिलनाडु की क्षमताओं का विस्तार करेगा। न्यूक्लियर रिएक्टर
और गैस पाइपलाइन से भी तमिलनाडु में इंडस्ट्री को रोजगार निर्माण को बल मिलेगा। ये नद कुडुंब में विकसित भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास आवश्यक है। मुझे तमिलनाडु की जनता के, यहां की युवा शक्ति के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास है। मैं तमिलनाडु के युवा में एक नई सोच, नई उमंग का उदय होते देख रहा हूं। यही उमंग विकसित भारत की ऊर्जा बनेगी। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई। என் பேரன்புடைய குடும்பத்தாரே, வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தை நிர்மாணிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அனைவரின் முயற்சியும் அவசியமாகிறது. தமிழ்நாட்டு மக்களின், தமிழ் இளைஞர்களின் திறன்கள், திறமைகளின் மீது அபாரமான, அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. தமிழ் இளைஞர்களிடத்திலே ஒரு புதிய எண்ணம், புதிய உற்சாகத்தின் உதயத்தை என்னால் தெளிவாக காண முடிகிறது. இந்த உற்சாகம்தான் வளர்ச்சியடைந்த பாரதத்தின் சக்தியாக உருமாறும். மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் வளர்ச்சி பணிகளுக்கான பல பல நல்வாழ்த்துக்கள். भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.